Neha Karikanabar, your manifestation coach, and today's video is gonna be very very amazing. ये वीडियो जो है ये आप सबको हेल्प करने वाला है, जो मैनिफेस्टेशन करते हैं या नहीं करते उन सबको, क्योंकि हम सब भले ही मैनिफेस्टेशन करें या नहीं करें, हम सब गुस्सा ज़रूर करते हैं या करते नहीं, हमें कोई ना कोई गुस्सा दिलाता है। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कोई स्टेटमेंट्स हमें गुस्सा दिलाते हैं, और इसी गुस्से के कारण कई बार हम अपने ड्रीम्स और डिज़ायर के बीच में खुद ही एक ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जीज का अलाइन होना, आपकी वाइब्रेशंस का अलाइन होना यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ, ताकि फ्रीक्वेंसी अलाइन हो सके, फ्रीक्वेंसी मैच हो सके और थॉट को पावर मिल सके। तो अगर हमें अच्छे थॉट सोचने हैं, प्योर पॉजिटिव फोकस करना है, तो उसके साथ हमारे दिमाग को भी ठंडा होना ज़रूरी है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा तो दिमाग ठंडा नहीं होता है। तो हम कैसे मैनिफेस्टेशन करें जब हमें गुस्सा भी आ रहा है? ठीक है, तो पहले समझते हैं कि गुस्से की प्रोसेस होती क्या है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन वी गेट एंग्री? We get angry because of a certain person or a statement or something. Okay? अगर हम देखते हैं कि अगर हम बहुत परफेक्शनिस्ट है, हमें अगर ऐसा पसंद है कि ये पिलो ऐसे ही रखा होना चाहिए या वैसे ही रखा होना चाहिए, और अगर ये वैसे नहीं रखा है तो हमें गुस्सा आता है। या हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है तो हमें गुस्सा आता है। या हमें लगता है कि हमारे पार्टनर उस तरह से नहीं इस चीज़ पर रिएक्ट करें जैसे हम चाहते हैं तो हमें गुस्सा आता है। यानी जब मन चाही नहीं होती तब हमें गुस्सा आता है। जब भी अनचाही हुई गुस्सा आया, मन चाही हुई तो गुस्सा नहीं आया। मतलब इंसान ये चाहता है कि उसकी मन चाही चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं कि गुस्से में होता क्या है। हमारे दिल में हम कुछ सब्सटेंस भर के बैठे होते हैं। ठीक है, कुछ तो कुछ भरा होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है जो हमें गुस्सा दिलाने आता है, जब कोई गुस्सा दिलाने आता है तो कहते हैं वो आपको इरिटेट या इंस्टिगेट करने आता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कोई सिचुएशन या व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है। तो चाहिए आइए देखते हैं कि वो व्यक्ति करता क्या है। वो व्यक्ति एक माचिस की तीली की तरह, सोचिए वो एक मैच स्टिक को कैरी करके आपके आसपास आ रहा है और आपकी तरफ ये माचिस की छोटी सी जलती हुई तीली फेंक रहा है। ओके, माचिस की जलती हुई तीली आपकी तरफ फेंका, मतलब छोटी सी चीज़ से आपको इंस्टिगेट किया या इरिटेट किया और आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करी। आप ध्यान से देखिए आपके दिल में क्या भरा हुआ है। आपका दिल क्योंकि अलाइन नहीं है, आपकी एनर्जीज या वाइब्रेशंस अट्यून नहीं है, इसीलिए आपके दिल में क्या भरा हुआ है? आपके दिल में भरा हुआ है बहुत सारा पेट्रोल या घासलेट। तो जब आपके दिल में जो भी भरा होता है आप क्या करते हैं? यू कैन गिव व्हाट यू हैव, राइट? सो व्हाट यू हैव इन योर हार्ट इज बहुत सारा पेट्रोल। तो जैसे ही किसी ने आपके ऊपर माचिस की तीली फेंकी आपके दिल की तरफ, आपने क्या किया? आपने उसकी तरफ भी अपने दिल में से निकाला और कुछ पेट्रोल फेंका। अब सोचिए दो रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। एक, उसकी माचिस की तीली आपके दिल में गई, आपके दिल में भरा हुआ है पेट्रोल या घासलेट। तो पेट्रोल या घासलेट के ऊपर अगर एक माचिस की तीली फेंकी जाए तो क्या होगा? आग लगेगी, बहुत ज़्यादा आग लगेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्वलंतशील हो जाएगी वो चीज़ें। और जैसे ही ज्वलंत हुई तो जब आपका दिल जलने लगा इतने सारे अग्नि से, तो सबसे पहले हार्म किसको होगा? अपने आप को। आपका दिल जल रहा है, आपका दिल आपकी बॉडी के अंदर है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा हार्म हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन क्या होता हो रहा है? जैसे ही कोई आपको गुस्सा दिलाया तो आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी रिएक्ट एब्रप्टली ऑन द स्पॉट। तो हमने क्या रिएक्ट किया? हमने अपने पास जो था वो उसकी तरफ फेंका। तो हमने उसकी तरफ फेंका पेट्रोल या घासलेट। जैसे ही हमने फेंका जलता हुआ पेट्रोल या घासलेट उसके ऊपर, उस पर भी आग लगी। ठीक है, उसके ऊपर भी आग लगी, उसको भी हमने डैमेज किया। ठीक है, उसे भी हर्ट किया। मतलब जिस व्यक्ति ने आके हमें थोड़ा सा इंस्टिगेट किया, हमने उसे और जलाया। मान लीजिए व्यक्ति बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है, तो वो वहाँ से भाग गया, ही रैन अवे आफ्टर इंस्टिगेटिंग यू, तो उसके ऊपर पेट्रोल या घासलेट नहीं गिरा। हो सकता है उसको इम्पैक्ट नहीं आया। कोई सिचुएशन ऐसे हो सकती है जिसमें उसको इम्पैक्ट आया, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ उसे इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन आप पे तो इम्पैक्ट आया। मतलब अगर हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो हमारा खुद का होता है। हम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं, हम सबसे ज़्यादा बर्न होते हैं और हम उस अग्नि में ज़्यादा जलते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ही दिल है और हमने ही इसे पेट्रोल और घासलेट से भरा है। चलिए अब हम इसे एम्प्टी करते हैं। क्यों एम्प्टी करते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, गुस्से वाले रहेंगे, तो हम मैनिफेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ओके, और मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमें अपनी एनर्जीज अलाइन करना है, और अलाइन करने के लिए हमें गुस्सा कम करना है, और गुस्सा कम करने के लिए हम अपनी वाली एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी एक्शन कंट्रोल करने के लिए हमने अपने दिल को खाली कर दिया। तो खाली करने से क्या होता है कि आपका दिल एकदम एम्प्टी हो गया। अब देखिए सिचुएशन वही है, आपको कोई व्यक्ति आया जो आपको इंस्टिगेट करता है, इरिटेट करता है, उसने आके वही माचिस की तीली आपकी तरफ फेंकी। जैसे ही फेंकी वो कहाँ पे गिरी? आपके एम्प्टी हार्ट पे। आपका हार्ट एम्प्टी है, राइट? तो उस पर गिरी तीली, तो अभी भी गिरी है, जलती हुई तीली है, लेकिन जब आपके एम्प्टी हार्ट में गिरी
तो वो तीली क्या होता है, अगर कोई एम्प्टी प्लेस में कोई तीली गिरती है तो क्या होता है, सिर्फ उतना जगह जलाती है जितनी जगह पे वो तीली गिरती है। तो उससे एक छोटा सा पार्ट आपका हार्ट का हर्ट हुआ, आपको बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ कि अरे इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा किया इसलिए मैं इतना दुखी हुआ या मुझे ये दर्द हुआ, ठीक है। लेकिन आपके पास हार्ट में कुछ नहीं था तो आपने उसकी तरफ कुछ फेंका नहीं, आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आप क्या फेंकते, तो आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। मतलब आप जले, आप बर्न हुए, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो क्या हुआ, सामने वाले को शायद कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, उनकी तरफ कुछ फेंका नहीं गया, तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि आप कितने हर्ट हुए, लेकिन आप हर्ट हुए, ठीक है। तो अभी भी देखिए डैमेज अपना तो हो ही रहा है, सामने वाले का हो ना हो हमारा तो डैमेज हो रहा है। अब थर्ड सिचुएशन देखते हैं। थर्ड सिचुएशन जिसमें अगर आप मैनिफेस्टेशन के एरिया में काम करेंगे, एनर्जी के एरिया में काम करेंगे, धीरे धीरे होगा ये, मुझे भी बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 आप क्या करने लगे, आप थोड़े पेशेंट होने लग जाएंगे, आप थोड़ा सा गुस्सा कम करने लगेंगे और आप ये कॉन्शियस हो जाएंगे थॉट को लेके कि अरे मैं इंस्टिगेट नहीं होगा, मैं इंस्टिगेट नहीं होगा, आई विल कीप माई हार्ट एम्प्टी। लेकिन अब हमें अपने हार्ट को एम्प्टी नहीं रखना है, उसे भरना है। किससे भरना है, ना पेट्रोल से, ना घासलेट से, ना एम्प्टी रखना है, हमें उसे भरना है शीतल ठंडे जल से, कोल्ड वाटर इनसाइड योर हार्ट, ओके। कोल्ड वाटर भरने से क्या होगा, मतलब आप उस व्यक्ति के प्रति ना आप घृणा रख रहे हैं, ना आप उसे गुस्सा रीपे कर रहे हैं, ना आप न्यूट्रल रह रहे, आप उसके प्रति सहानुभूति एक्सप्रेस कर रहे हैं। यू आर सिंपथाइजिंग विद दैट पर्सन विथ ऑल योर माइट, विथ ऑल योर लव। अगर आपको उसके प्रति हेट्रेड है तो आप हेट्रेड सहानुभूति की तरह रख सकते हैं कि ओ आई पिटी दिस पर्सन, ओ आई पिटी दिस पर्सन, आई रियली वॉन्ट टू पिटी दिस पर्सन, ठीक है। उसके सिवा आप अपने दिल में जब पानी भरेंगे तो क्या होगा, देखिए अगेन द व्यक्ति कम्स, अगेन वो बंदा आया, उसने वो माचिस की तीली जलाई, आपकी तरफ वो माचिस की तीली फेंकी, लेकिन इस बार तीली जब आपके दिल में गई तो आपके दिल में क्या है भरा हुआ, पानी, ठंडा पानी। और ठंडे पानी में जब तीली गिरती है तो क्या होता है, बुझ जाती है। और वो किसी को डैमेज करती है, नहीं, वो छोटा सा एरिया भी डैमेज नहीं करती। तो वो तीली गिरती है उस ठंडे पानी में और आग बुझ जाती है। मतलब उन्होंने जो आपके ऊपर एक्शन किया या इंस्टिगेशन किया या इरिटेट करने की कोशिश की, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट आपने उसको अपने ठंडे जल में ऑब्जर्व कर लिया, विच इज मच मोर पावरफुल देन दैट स्मॉल मैच स्टिक। तो क्या हुआ, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस समय और आपको कुछ हार्म नहीं हुआ। लेकिन जब आपको उसको कुछ रीपे करना है तो आपके दिल में जो भरा होता है वही फेंकते हैं। तो आपने उसकी तरफ क्या फेंका, आपने फेंका उस ठंडे पानी को। तो मतलब जिस व्यक्ति ने आपको जलाने की कोशिश की, आपने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका। इमेजिन करिए अगर वो व्यक्ति आपकी तरफ एक माचिस की तीली फेंक रहा है जलती हुई, मतलब उसके अंदर भी आग तो होगी, तभी वो इतनी सी तीली आपके ऊपर निकाल के फेंक रहा है। और जब आप उसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो उसकी आग भी ठंडी होगी। ही और शी विल स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इनको हर्ट कर रहा हूँ और ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, या फिर उसके बदले में मुझे सहानुभूति दिखा रहे हैं या मुझे और प्यार दिखा रहे हैं। तो अरे उनकी एक्शन को आपने टोटली निल कर दिया, उनको सरप्राइज कर दिया एक ऐसे बिहेवियर से जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जैसे ही उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा, अगर वो अच्छे व्यक्ति हैं तो रियलाइज़ करेंगे कि अरे मेरी भी मिस्टेक हो गई, शायद आपके पार्टनर होंगे तो सॉरी बोल देंगे, उन्होंने भी गुस्सा किया उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे, अगर आपके बच्चे हुए तो वो समझेंगे कि हमने भी ये गलती की। अगर वो आपके एनिमी है, आपको हेट करते हैं, तो एटलीस्ट आपके सरप्राइज बिहेवियर से वो शॉक्ड हो जाएंगे एंड दे विल नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, और वो आपको अब एनी मोर हार्म नहीं पहुंचा सकते। कम से कम वो जो भी करना चाहेंगे, अगर उनकी एक्शन कंटिन्यूड भी रही तो आपके दिल में क्योंकि पानी भरा है, आपको कोई डैमेज नहीं होगा, आपको कोई बर्न नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये एग्जाम्पल आपको पसंद आया, क्योंकि दिस एग्जाम्पल हैज हेल्प मी अ लॉट। मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं इस एग्जाम्पल के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है ओ माय गॉड, आई हैव टू एम्प्टी माई हार्ट फर्स्ट स्टेप, देन आई हैव टू फिल इट विथ कोल्ड वाटर एंड देन रिएक्ट अकॉर्डिंगली, ओके। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें एक बात ध्यान से सोचनी है, हम ये पूरी एक्ट उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप सुधारने के लिए नहीं कर रहे, ना ही हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। हम ये सारी एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मैनिफेस्टेशन और हमारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स के बीच में आने वाला ये गुस्सा हमें उस चीज़ तक नहीं ले जा पा रहा है जिस चीज़ को हम डिज़र्व कर रहे हैं। हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो हम डिज़र्व करते हैं, हम वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंगर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हमें बार बार याद दिलाते हैं कि anything and everything is possible in the universe today. It's a law of attraction, it's a spirituality law, it's a law of manifestation which gives us that belief कि हर चीज़ possible है, जो भी हमारे सपने हैं पूरा करना पॉसिबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली उनसे जो बहुत गुस्सा करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप पहली बार आए। So thank you for watching my video. I hope you enjoy this and let me know आपके गुस्से पे कुछ असर हुआ क्या।
वरना आई गेट एंग्री। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।